अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी का जो जॉब्स आई हुई है उनके हवाले से। जो टेस्ट में जो पैटर्न होगा, किस पैटर्न का किस सिलेबस का टेस्ट आएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन जल्दी से ख़त्म हो सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 1 है, अपनी शख्सियत पर 10 जुमले लिखें। अच्छा, हमें अपनी शख्सियत के बारे में 10 जुमले लिखने हैं। इसमें सबसे पहला सवाल यही आता है हमेशा ना, तो आप अपनी शख्सियत में कुछ भी लिख सकते हैं। इंशाल्लाह इसकी हम प्रिपरेशन भी आज ही से स्टार्ट कर देंगे। आज शाम तक वीडियो आ जाएगी या कल सुबह में आ जाएगी, तो इसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट होगी। तो ये उसमें से भी आप देख सकते हैं, सारे सवाल सॉल्व हुए हुए हैं मेरे पास ना। तो इसके अंदर 10 जुमले लिखने होंगे और ये 5 नंबर का सवाल है। उसके बाद सवाल नंबर 2 देख लेते हैं हम। सवाल नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट 10 सेंटेंसेज इन इंग्लिश ऑन माई स्कूल। यहाँ कोई सा भी अच्छा, सवाल नंबर 2 में जो है कोई सा भी ऐसे आ सकता है हमारे पास, है ना। 10 सेंटेंसेस का यहाँ पर माई स्कूल भी आ सकता है, उसके अलावा माई हाउस आ सकता है, कोई सा भी जो है आपके पास क्रिकेट के ऊपर कुछ भी, कोई भी जो है हमारे इस्लाम के ऊपर कोई भी टॉपिक आ सकता है। तो ये आसान से हमने 10 जुमले लिखने होते हैं और ये भी हमारे पास 5 नंबर का सवाल होता है। तो ये बहुत आसान सवाल होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते। इंशाल्लाह इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। बाय द वे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं ना, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, जल्दी से देखें। हम आपको जो है व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू उर्दू। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, टेंसेस दिए हुए हैं, इनको हमने इंग्लिश में दिया हुआ है, इनको उर्दू में हमने इनकी ट्रांसलेशन बनानी है। तो उर्दू में ट्रांसलेशन बना लेंगे, कोई मुश्किल नहीं होती। इसके अंदर ये 10 नंबर का सवाल होता है ना, तो इसके अंदर 5 जुमले दिए होते हैं, 5 जुमले दिए होते हैं इंग्लिश में, उनको उर्दू में कन्वर्ट करना होता है। इसी तरह चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथे सवाल में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अच्छा, इसी तरह जो है हमारे पास चौथे सवाल में उर्दू में जुमले दिए हुए जिनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो ये भी इतना मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ी बहुत वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये भी हमारा आसान सवाल होता है। इसके भी 10 नंबर है, ये 10-10 नंबर के सवाल हैं दोनों ट्रांसलेशन वाले। तो उसके बाद हम देख लेते हैं अपना सवाल नंबर 5, राइट द सिंगुलर्स ऑफ द प्लूरल्स एंड प्लूरल्स ऑफ द सिंगुलर। अच्छा, कुछ सिंगुलर प्लूरल्स दिए हुए हैं और कुछ प्लूरल सिंगुलर, यानी कुछ सिंगुलर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सवाल नंबर 6। ये उर्दू में आ रहा है हमारे पास, ये भी 5 नंबर का सवाल है। सवाल नंबर 6 जो है टोटल 15 नंबर का होगा। 15 नंबर, इसके 2 पार्ट होंगे। एक सवाल नंबर 6 का अलिफ होगा, सवाल नंबर 6 का बे होगा, बे पार्ट, यानी सवाल नंबर 6 के 2 पार्ट्स होंगे। सवाल नंबर 6 का जो अलिफ पार्ट है उसमें मंदरजा झील जुमलों को दुरुस्त करके लिखें। अच्छा, कुछ जुमले दिए गए होंगे उर्दू में, आप लोगों को उनमें कुछ गलतियां तलाश करनी, और वो गलतियां जब आप फाइंड आउट कर लें तो उनको आपने उन गलतियों को सही करके जुमले को दोबारा से आपने लिखना होगा। तो ये 5 जुमले इस तरह के दिए होंगे और ये 5 नंबर का सवाल नंबर अलिफ का पहला पार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट देख लेते हैं। नीचे दिए गए बे वाला जो है, नीचे दिए गए मुजक्कर के मुअन्नस और मुअन्नस के मुजक्कर लिखें। अच्छा, कुछ मुजक्कर दिए होंगे उनको आपने मुअन्नस में कन्वर्ट करना होगा, और कुछ मुअन्नस दिए होंगे उनको आपने मुजक्कर में कन्वर्ट करना होगा। ये भी 5-5 होंगे, यानी कि 5 मुजक्कर दिए होंगे जिनको मुअन्नस में बनाना होगा और 5 मुअन्नस दिए होंगे जिनको आपने मुजक्कर में बनाना होगा। और ये वाला सवाल जो है, सवाल नंबर 6 का जो पार्ट नंबर बे है, ये हमारे पास कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का। तो ये 10 नंबर का पार्ट होगा, तो ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। खैर, सब तैयारी करेंगे तो आप लोगों ने टेंशन तो लेनी नहीं है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 7। अच्छा, सवाल नंबर 7 बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अंदर कुछ मैथमेटिक्स के, यानी रियाजी जो बोलते हैं, रियाजी मैथ्स को ही बोलते हैं, तो मैथ्स के सवाल आएंगे ना। तो मैथ्स के सवाल आएंगे, इसमें कुछ पॉइंट वाले क्वेश्चंस होंगे जो प्लस करने होंगे, कुछ परसेंटेज निकालनी होगी और कुछ इंटेलिजेंस का होगा 1-2। तो 5 सवाल आते हैं सवाल नंबर 7 में, 5 पार्ट्स होते हैं और ये होता भी ज्यादा नंबर का, ये 20 नंबर का होता है। तो ये इसकी थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी, वो भी मैं इंशाल्लाह करवा दूंगा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद सवाल नंबर
सवाल नंबर 7 के बाद आ जाते हैं सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 में भी 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट अलिफ है, एक पार्ट बे है। ये दोनों 5-5 नंबर के होंगे। सवाल नंबर 8 में जो है मंदरजा झेल खाली जगह पुर करें, खाली जगहें दी होंगी कुछ, उनको आपने कंप्लीट करना होगा और ये पाकिस्तान के बारे में होंगी। उसके बाद सवाल नंबर बे जो है उसमें कुछ जुमले लिखे हुए होंगे। अब आपने बताना है कि वो जुमले 5 जुमले जो हैं वो सही हैं। अगर सही हैं तो उनके आगे स्वाद लिख देंगे और अगर गलत हैं तो उनके आगे गैन लिख देंगे। तो ये आपने देखने होंगे। और ये दोनों सवाल जो हैं, सवाल नंबर 8 का अलिफ और सवाल नंबर 8 का बे, ये दोनों पाकिस्तान के बारे में ही सवाल होंगे। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 9 पर। अच्छा स्टूडेंट, अब सवाल नंबर 9 जो है इसके भी 2 पार्ट्स हैं। मंदरजा झेल खाली जगह पुर करें अलिफ पार्ट है और नंबर बे पर जो है मुख्तसर जवाब तहरीर करें। कुछ सवाल दिए हुए बे पर, उसके हमें जवाब लिखने होंगे ना। तो ये भी बड़ा आसान सवाल है। पहला जो खाली जगह है इसके अंदर भी कुछ खाली जगह होंगे और ये होंगी इस्लाम के बारे में। सवाल नंबर 8 पाकिस्तान के बारे में था और सवाल नंबर जो 9 है वो इस्लाम के बारे में, हमारे दीन के बारे में होगा। उसके बारे में कुछ बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। और सवाल नंबर 9 के अलिफ में कुछ खाली जगह होंगी इस्लाम के बारे में और सवाल नंबर जो बे है मुख्तसर जवाब तहरीर करें, सवाल नंबर 9 का बे, इसके अंदर कुछ सवालों के जवाब तहरीर कर देंगे। और ये दोनों 5-5 नंबर के पार्ट्स होंगे सवाल नंबर 9 के। तो अब सवाल नंबर 10 देख लेते हैं जिसमें खाली जगह है। सवाल नंबर 10 में मंदरजा झेल खाली जगह पुर करें, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, अलिफ और बे। सवाल नंबर 10 के अलिफ पार्ट में कुछ खाली जगहें, ये भी पाकिस्तान के शहरों के इलाके शहरों के हवाले से होगी। वो पहले जो हमने सवाल नंबर 8 में पाकिस्तान के बारे में पढ़ा तो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में थी, लेकिन ये जो सवाल नंबर 10 है इसमें पाकिस्तान के शहरों के बारे में कुछ सवालात होंगे। और पहले खाली जगह पुर करेंगे, फिर उसके बाद बे पर कुछ मुख्तसर सवालों के जवाब दिया करेंगे हम। और इसके अंदर ये भी दोनों जो है 5-5 नंबर के पार्ट्स हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को एंड देन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें लाजमी।